of class 9th and a student of Bosch coaching classes. Today my topic is about cell with my friend Nadia. हमने क्लास 8th भी पढ़ा है सेल, तो वहाँ पे हमने पढ़ा सेल इट्स a structural and functional unit of life. तो ये थी सेल की डेफिनेशन, ठीक है। तो असल में अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली। अब आप बोलोगे ऐसे डेफिनेशन तो हमने बुक से भी पढ़ी, अब समझ कैसे आएगा ये सेल क्या है। तो आपने सुना होगा जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे सेल पता है किसको बोलते हैं, प्रिजन है ना, जेल, उस वहाँ पे सेल उसको भी बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो प्रिजन जो है ना वो एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है, अ स्मॉल रूम, ठीक है। एक छोटे से कमरे को हम सेल बोलते हैं, ठीक है, एक छोटे से कमरे को हम सेल कहते हैं। अब जो ये डेफिनेशन है, अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये डेफिनेशन क्यों बोली है इन्होंने सेल को? स्ट्रक्चरल, इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल हम पहले बोलेंगे, स्ट्रक्चरल हमने फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक सपोज एक बिल्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें कि हम बहुत सारा मटेरियल यूज़ करते हैं, बहुत सारा। तो उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? ब्रिक, ठीक है। उसमें सबसे छोटा यूनिट जो है ब्रिक है। तो वैसे ही सेम इन आवर बॉडी, खाली हमारी बॉडी में नहीं, इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल्स है, ठीक है। इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरल कहते हैं। स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपोज हुआ है सेल से, वो मेड अप ऑफ है सेल का, इसीलिए हम उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल हो गया, नाउ इट्स फंक्शनल। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई भी काम, कोई भी वर्क, उसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम फंक्शन कैसे कहेंगे? हमारी बॉडी के पार्ट्स हर कोई अपना अपना फंक्शन करे। जैसे सपोज मेरे हैंड्स अभी लिख रहे हैं, मेरे लिप्स अभी बोल रहे हैं, तो वो फंक्शन ही कर रहे हैं ना, कोई एक्टिविटी ही कर रहे हैं। वैसे ही सेम सेल्स जो है अपनी अपनी लेवल पे अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपनी अपनी लेवल पे अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे हम कहेंगे फंक्शन। सेल जो है अपना अपना वर्क कर रही है, ठीक है, अपना अपना वर्क कर रही है अपनी अपनी लेवल पे। हो गया ये फंक्शनल। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं? इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या हम इसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो साइंस का चैप्टर है सेल का, वहाँ पे हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही दिया है, इसीलिए या सेम है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद अब इतना समझ आ गया, स्मॉल रूम। अब पढ़ता है डिस्कवरी ऑफ सेल। ये डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है? हमने 9th में भी 8th में भी पढ़ा। रॉबर्ट हुक जो थे इन 1665, तो उन्होंने क्या की थी? रॉबर्ट हुक जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। किससे? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। आप इसको नोट कर दीजिएगा,
रॉबर्ट हुक इन 1665। तो अब देखते हैं वो उन्होंने कैसे किया था। उनका जो माइक्रोस्कोप था, उनका माइक्रोस्कोप उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप, ठीक है, उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था वो। तो वो था, उसमें क्या थे, 2 लेंसेज थे। और हाँ, दूसरी बात, जो माइक्रोस्कोप है ना वो भी इसी सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, डिस्कवर इसी सेंचुरी में हुआ था। किस सेंचुरी में? जिस सेंचुरी में सेल डिस्कवर हुई थी, उसी सेंचुरी में माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हुआ था। और वो माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? वो किया था एंटन वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है। एंटन वॉन लीeuwenhoek ने वो डिस्कवर किया था। क्या? माइक्रोस्कोप, नॉट सेल, माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया था। बट जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने सेल उस माइक्रोस्कोप से नहीं ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपने डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से सेल को ऑब्जर्व किया। अब वो कैसे किया, ठीक है, अब वो उन्होंने कैसे किया ऑब्जर्व। आपने देखा होगा जो ट्री है उसका जो वुडी पोर्शन होता है, आई मीन जिसको हम बर कहते हैं, बर कहते हैं, एंड उसको हिंदी में हम छल्ला भी कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से कुछ वुडी पोर्शन होता है, तो उसमें कुछ ऐसे लगे होते हैं, ऐसे कुछ होता है, वो सपोज ऐसे होता है कुछ, तो उसमें छल्ले, उसको हम छल्ले बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम बर्ड कहते हैं। तो उनका जो माइक्रोस्कोप था, उन्होंने उससे ऑब्जर्व किया उस पोर्शन को, उस वुडी पोर्शन को। तो उनको क्या दिखने को वहाँ पे मिला? स्मॉल कंपार्टमेंट्स। क्या मिले? स्मॉल वो कॉर्क जो था, ठीक है, कॉर्क ऑफ ए ट्री, ठीक है। उनको वहाँ पे क्या मिले? स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखने को मिले। तो उनको एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसे ही कंपार्टमेंट्स, ऐसे ही स्मॉल कंपार्टमेंट्स कहीं पे देखे हैं। तो उनको क्या याद आया? उनको आया हनी कॉम कंपार्टमेंट्स याद। उनको आया हनी कॉम, जो वो होता है बी, जो यहाँ पे बीज का घर होता है, वो जो बनाते हैं किसी भी ट्री के ऊपर, हनी बीज, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होता है जहाँ से फिर हनी निकलता है, ठीक है, सपोज इस टाइप का होता है थोड़ा सा वो। तो उनको भी वहाँ पे क्या मिले? वहाँ पे उसको कंपार्टमेंट्स दिखे थे, स्मॉल रूम्स जैसे मिले थे। तो यहाँ पे भी उनको सेम वही मिले। तो उसकी वजह से उसने इसका नाम सेल रख दिया। क्या रख दिया नाम? सेल। तो फिर उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उनको सेल नाम रख दिया। अब ये सेल नाम कैसे उन्होंने रखा? सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है स्मॉल रूम, जो कि हमने अभी पढ़ा। स्मॉल रूम, स्मॉल कंपार्टमेंट्स उनको मिले थे, हनी कॉम उसमें मिले थे उनको छोटे छोटे कमरे। और जो ये था, जो हमें बर्ग मिला था, कॉर्क ट्री का ऐसे बर्ग जो था, उसमें भी उनको छोटे छोटे कमरे मिले थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिले थे, इसलिए उसने उसका नाम सेल रख दिया। तो इतना था, डिस्कवरी ऑफ द सेल, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द सेल हो गया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कर दिए थे। इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, रॉबर्ट हुक इन 1665। पर क्या हुआ था? उन्होंने डेड सेल्स वहाँ पे देखी थी, ठीक है, जो वो बर्ग था, कॉर्क बर्ग था, छल्ला जो था ट्री का, वुडी पोर्शन आई मीन, तो उसमें उन्होंने क्या दी थी? उसमें उन्होंने देखी थी डेड सेल्स, नॉट लिविंग सेल्स, ठीक है, डेड सेल्स वहाँ पे देखी थी उन्होंने। तो इतनी थी डिस्कवरी। और सेल क्या होता है, उसका नाम कैसे पड़ा, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं अदर डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उसके बाद क्या हुआ? लीeuwenhoek, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इन 1674
मैं फ्री लिविंग सेल डिस्कवर की थी पॉन्ड वाटर में। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में उन्होंने सेल की थी डिस्कवर, बट उन्होंने डेड सेल्स देखी थी। फिर जो लेवन हुक थे उन्होंने इन 1674 में फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में की थी। उन्होंने लिविंग सेल्स की थी, ठीक है, वो उन्होंने डेड सेल्स की थी और इन्होंने लिविंग सेल्स की थी। कहाँ पे? पॉन्ड वाटर में, एक तालाब में। हो गया इनका। और उसके बाद आए थे लिविंग, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं, लिविंग। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो आए थे उन्होंने किया था 1831 में। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने न्यूक्लियस किया था, ठीक है। न्यूक्लियस किस में होता है? सेल में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप पहले इसको नोट कर दो डिस्कवरी को। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उनके बाद आए थे परकिंजी, ठीक है। उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आप इतना नोट करके रख दो। ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे हमारा सेल की डिस्कवरी पूरी, सेल को नाम कैसे पड़ा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो ये जो सेल थ्योरी थी ना, वो दो बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट की थी, जिनका नाम था शील्डन, दूसरे का नाम था शिवन, ठीक है। एक का नाम था शील्डन, दूसरे का नाम था शिवन। तो शील्डन ने 1838 में सेल की थ्योरी दी थी और उसने दी थी 1839, ठीक है। शील्डन जो थे ना, उन्होंने 1838 में सेल की थ्योरी दी थी और शिवन जो थे उन्होंने 1839 में सेल की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोजर ऑफ सेल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कंपोज्ड है सेल से, वो सारे बने हैं सेल से। आपको मैंने पहले ही बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मेड अप ऑफ सेल्स है। सेम ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और उन्होंने बोला था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बेसिक यूनिट जो है लाइफ की वो क्या है? सेल, जो कि हमने पहले ही डेफिनेशन पढ़ी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने यही बोला था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल थ्योरी है। आई मीन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। फिर क्या हुआ? फिर सेल की जो थ्योरी थी उसको एक्सटेंड किया, उसको एक्सपेंड किया, ठीक है। उसको एक्सपेंड किसने किया? वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट जो थे उन्होंने सेल की थ्योरी को एक्सपेंड किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो है सेल arise from pre-existing cells।
सेल जो है वो बन रही है किन सेल से, जो ऑलरेडी इस दुनिया में है, ठीक है, जो ऑलरेडी सेल्स हो, सेल्स उन्हीं से बनती है, प्री-एग्जिस्ट करती है सेल्स। अब आप बोलो ये प्री-एग्जिस्ट मतलब, ये प्री-एग्जिस्ट क्या है? आपने सुना होगा जब हमें कोई पौधा या कोई प्लांट ग्रो करवाना होगा, हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम बाज़ार जाते हैं, हम वहाँ से लाते हैं सीड लाते हैं, फिर सॉइल में लगाते हैं, पानी वानी दे देते हैं, तब वो जो प्लांट होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये था एक मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसका एक ब्रांच हम काट लेते हैं, वही ब्रांच हम लोग सॉइल में लगा देते हैं, ठीक है, उस सॉइल को फिर सॉइल को अच्छे से बांध लिया, अच्छे से फिर उसको पानी वानी दे दिया, तो फिर वो वाला ब्रांच है वो एक नया प्लांट करना स्टार्ट कर जाता है। वैसे ही हम पुरानी सेल्स जो थी, पुरानी सेल्स, उन्हीं से न्यू सेल्स बन जाती हैं, पुरानी सेल से ही नई सेल्स बन जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट यूनिसेल्यूलर सेल एंड मल्टी सेल्यूलर सेल। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, यूनि आप इसको ऐसे कर दो, यूनि एंड मल्टी। तो यूनि का आप जाते हो कहीं पे, मार्केट जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, मुझे यूनिक पीस चाहिए, मुझे यूनी पीस चाहिए। यूनिक मतलब एक, ठीक है, यूनिक मतलब एक, ओनली वन। और मल्टी हम बोलेंगे मतलब वन से ज़्यादा, टू और मोर देन वन, ठीक है, हम ऐसे कहेंगे। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको समझ आया, यूनि और मल्टी। अब ये सेल, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल, अ सिंगल सेल एंड हियर इट इज मल्टी सेलुलर सेल लिखा है मैंने, मोर देन वन सेल। यूनिसेलुलर सेल जो कि एक सेल को कंपोज करती हो, ठीक है, और मल्टी सेलुलर जो कि एक से ज़्यादा सेल को कंपोज करती हो, किसमें, एक पूरी बॉडी में, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें एक ही सेल होगी उसे हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर सेल, और जिसमें मोर देन वन होगी उसे हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर सेल। इतना आ गया समझ? तो अभी हमने पढ़ा सेल की डेफिनेशन, हमने पढ़ी सेल की थ्योरी, हमने पढ़ी सेल की डिस्कवरी, हमने पढ़ी फुल डिस्कवरी, सारी डिस्कवरी हमने पढ़ी जो कि रॉबर्ट हुक ने पहले की थी 1665 में, उसके बाद जो अदर साइंटिस्ट आए थे उन्होंने की थी। ये था इतना